हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 9th के चैप्टर पहले, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हुए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का भी हल करेंगे। देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए, भारत के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है कि प्राचीन समय से वर्तमान तक भारत कई क्षेत्रों में उन्नति किया है, जिसमें कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति किया है। देखिए, अब हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी इसमें देखिए दिया गया एटलस में आप देखिएगा क्या है इसका। देखिए क्या क्या इसमें बताया है। इसमें बताया है कि जो भारत हमारा है, देखिए ये भारत का मैप है, जिसमें क्या कहा है कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। वहीं देशांतरी विस्तार कहाँ से है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और क्या बताया इसमें कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है भारत को। बाकी इसमें बताया गया है कि इसके दक्षिण पश्चिम में क्या है, यहाँ पर अरब सागर है तथा दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इतना इसमें पॉइंट को बताया गया है। आगे देखिएगा क्या यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण जलमग्न हो गया। देखिए, हम इसके दक्षिणी बिंदु तथा उत्तर बिंदु को देख लेते हैं। दक्षिणी बिंदु क्या है इसका, बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु क्या है, लद्दाख में इंदिरा काल है तथा पूर्वी बिंदु क्या है, गुजरात का गुहार मोती तथा पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु क्या है, किवीथू अरुणाचल प्रदेश। क्या क्या हमने बताया है कि इसका दक्षिणी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में जो कि है, और पूर्वी बिंदु क्या है, किवीथू अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आगे के क्वेश्चन हमें करते हैं। देखिए, इसमें पहला कथन है ये वाला, दूसरा कथन है भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों विचार कीजिए। क्या दिया गया है, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा कथन है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है, 80 डिग्री है।
तो देखिएगा इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अभी देखो इसको समझाए हैं। देखिए ग्लोब पर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो अच्छा इसके दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वहीं बताइए, देखिएगा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? 80 डिग्री। तो अभी हमने क्या बताया है? इसका सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो सबसे पूर्वी इसमें क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक कथन सही है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ सबसे दक्षिणी बिंदु है? अभी हमने क्या बताया? दक्षिणी बिंदु सबसे क्या है? देखिएगा ऑप्शन क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, पॉइंट पेड्रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अभी हमने बताया है कि इंदिरा पॉइंट है। इसके बारे में कुछ बताया गया है। डू यू नो में क्या बताए हैं कि 2004 में सुनामी आने के कारण इंदिरा पॉइंट डूब गया है। और यह कहाँ, किस सागर में है? बंगाल की खाड़ी में है। तो इंदिरा पॉइंट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अभी हमने क्या बताया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? लद्दाख में है इंदिरा कॉल। और कन्याकुमारी क्या है? कन्याकुमारी है भारतीय मुख्य भूभाग का। देखिएगा यहाँ पर, जैसे भारतीय जो मुख्य भूभाग है इसका दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या है। हम इसमें देख लेते हैं कि महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं इसमें? टोटल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। तो देखिए अब इसके हम क्षेत्रफल के आधार पर देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहले नंबर पे आता है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अगला है हमारा अगला महाद्वीप जो पांचवा है अंटार्कटिक, छठा है यूरोप, सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हमारे हैं महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर। क्या क्या हमने बताया? पहला क्या है? एशिया महाद्वीप, पहला एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका और पांचवा है अंटार्कटिक और छठा है यूरोप, सातवां है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार इसके क्षेत्रफल के आधार पर देख लेते हैं। और एक और पॉइंट देख लेते हैं हम इसमें। आगे हमारा है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। ये किसके? पूरे विश्व में के क्षेत्रफल का 2.4% है। आप देखिएगा इसमें चित्र में दिया गया है, स्पष्ट है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए इसके हम एक तरफ से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिएगा देश के हिसाब से, देश के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है? यह 7वां स्थान रखता है। पहले क्या आ जाता है? रूस, दूसरा है यहाँ कनाडा, तीसरा है अमेरिका यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरा है, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है भारत। ये क्षेत्रफल के अनुसार है। तो
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार भारत की कौन से स्थान पर है, तो आप कहेंगे 7वें स्थान पर है। कौन कौन से हैं, सबका एक तरफ से पैटर्न बताइए। पहले नंबर पर क्या आ जाता है, रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे USA, चौथे नंबर पर चीन और 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत आता है। देखिएगा यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल अनुसार दिया गया। रूस पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे है चाइना, 5वें पे है ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर है भारत। इस प्रकार की स्थिति है। अब हम आगे देखते हैं क्या है पॉइंट हमारा। 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी है, 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है। क्या इसमें बताया गया है कि भारत की स्थल की सीमा रेखा की लंबाई 15,200 है, और वहीं पूरा द्वीप मिला करके और उसकी तट रेखा को मिला करके कितना हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर है। अब देखिए भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर क्या है, नवीन वलित पर्वत है, और उस पर्वत का क्या नाम है, हिमालय पर्वत। आगे क्या है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या बताया गया है यहाँ पर, देखिएगा भारत में कैसे स्थिति है। इसमें क्या बताया है कि पूरा विश्व के क्षेत्रफल कितना है, 2.4 है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यह है इसकी जो स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, ये वाली सीमा रेखा कितनी लंबाई बताए हैं, इसकी है 15,200 किलोमीटर, और उसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, तट रेखा की लंबाई कितनी बताए हैं, 7,516.6 किलोमीटर। अब देखिए इसके उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व में कौन से पर्वत है, नवीन वलित पर्वत, उसका क्या नाम है, हिमालय पर्वत। इस प्रकार से ठीक। अब इसके दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर, और दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी है। अब आगे देखिए क्या दिया गया है चित्र में, देखिए अक्षांश और देशांतर रेखा विस्तार लगभग 30। इसमें आप जब देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार ऊपर से नीचे वाला और इस साइड से लगभग 30 डिग्री का विस्तार है, पूरा दोनों का लगभग हो जाता है। अब और एक यहाँ बताया गया है कि भारत कहाँ से सकरा हो जाता है, उसका उत्तरी अक्षांश कितना है, तो आप देखिए ये बीच में कितना गया है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, यहाँ से नीचे से इसका भाग 22 डिग्री से सकरा हो जाता है, इसके निचले भाग से। अगला पॉइंट देखेंगे हम, सकरा हो जाता है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि उत्तर और दक्षिण का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, वहीं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। तो यानी कि उत्तर और दक्षिणी विस्तार पूर्व और पश्चिमी विस्तार की अपेक्षा अधिक है, तो यही इसमें यहाँ बता रहा है। आगे क्या है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक एमांतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश रेखा का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर 3 नवरात्र की अवधि पर पड़ता है। देखिए, जो अक्षांश रेखा का जो प्रभाव होता है उत्तर से दक्षिण की ओर किस प्रकार से पड़ता है, अवधि को। जैसे हम यदि 0 डिग्री अक्षांश पर रहेंगे तो वहाँ पर दिन रात की अवधि में अंतर जो दिखेगा, और इसके अक्षांश उत्तर या दक्षिण की तरफ जाने पर दिन रात की अवधि में परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे हमारा क्वेश्चन ये करते हैं। ये कथन पहला है, ये कथन दूसरा है। बताइए इसका आंसर क्या है। भारत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। अभी देखिए हमने क्या बताया, उसको बताइएगा। उत्तर भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर ब्रह्मोत्स पर्वत है। तो बताइए कि इसमें कौन सा सही है। देखिए हमने क्या बताया है कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कितना है, 2.4 है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, उसकी उत्तर पूर्व सीमा पर कौन सा पर्वत है। हमने भी क्या बताया कि उसकी उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन से पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्रमशः राज्य कौन सा है। तो आप राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, गोवा। बाकी इसमें अलग अलग दिए गए हैं। अगला देखिएगा क्या दिया गया हमारा पॉइंट। पहला देखिए, ज्ञात कीजिए क्या दिया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक एमांतर रेखा क्यों माना गया है। इसका मानने का मुख्य कारण स्थानीय समय को ध्यान में रखते हुए यह रेखा भारत के लगभग मध्य से जाती है, तो और इससे पूर्वी और पश्चिमी भाग पर समय में अधिक अंतर ना हो, इसी कारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। अब देखिएगा क्या है, कश्मीर, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। इसका अंतर का कारण क्या है, बताइए आप। देखिए हमने अभी क्या बताया है कि वह स्थान जो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश के पास में रहेगा और उस स्थान पर दिन रात की अवधि, और उससे दूर जाने पर अक्षांशी रेखा पर, जैसे कश्मीर में जाने पर इसके दिन रात की अवधि में अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वह जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है वैसे वैसे इसकी किरणें कम पड़ती हैं, इस कारण इसकी अवधि में अंतर देखने को मिलता है। आगे देखिए क्या दिया, भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। देखिए अभी यहाँ इस चित्र में आप देखिएगा, देखिए भारतीय भूभाग है, इसमें क्या बताया है, इसमें एशिया महाद्वीप के क्या है, दक्षिण में है, और पूरब और पश्चिम के क्या है, मध्य में दिया गया भारत की स्थिति। आगे क्या दिया गया है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश तथा पूर्व में एशियाई देशों के साथ मिलाता है। हिंद महासागर की स्थिति कहाँ है, भारत के दक्षिण में। यह क्या करता है, यह यूरोपीय देश तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद करता है, क्योंकि इससे हम नौकागमन से नज़दीकी दूरी प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्या दिया गया, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। चित्र देखने के लिए कह रहा है कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय रेखा सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस
महत्वपूर्ण स्थिति कारण एक महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है। तो भारत की जो स्थिति हिंद महासागर में है, अन्य किसी देश की स्थिति इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है वह हिंद महासागर में विशेष स्थिति प्रदान करता है। यह भारत और अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी कम हो गई है। कितनी किलोमीटर? 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब सुएज नहर खुलने से, देखिए सुएज यहाँ है, अफ्रीका, सुएज नहर देखिएगा यहाँ पर है, यह अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। तो यह कब खुली है? 1869 में। तो पहले क्या होता था, जब ये नहर नहीं थी तो भारत को यूरोप जाने के लिए इस मार्ग से जाना पड़ता था, और यहाँ से लगभग दूरी कितनी पड़ जाती है? 7000 किलोमीटर। तो वही कह रहा है कि जब यह सुएज नहर खुल गई तो कितनी दूरी बचत हो गई है? तो 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत हो गई है। आगे देखिएगा। देखिए इसमें ही बताया है कि क्षेत्रफल के आधार पर देश कौन कौन से हैं। रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, भारत। फिर आगे समझाया गया, क्वेश्चन करिएगा आप। देखिएगा इसमें कथन है, पहला है, मिजोरम दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? यही इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो कर्क रेखा किन से गुजरती है? देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है। देखिए यही कर्क रेखा गई है। किन किन राज्यों से है? गुजरात, या राजस्थान का हल्का सा पार्ट टच करता है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य हैं। और सबसे कम टच करता है राजस्थान का, 2 जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है, बताइए कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान। बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही? देखिए इसमें सब सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? पाक जल संधि आप देखिएगा, यह भारत है और यह श्रीलंका, इसके मध्य एक जल संधि है, पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, भारत मालदीव। तो हमारा इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। इसके बाद कुछ पॉइंट है, देखिए भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों, गुंबदों का प्रभाव भारत के विभिन्न भागों में देखा गया। तो इसमें यही बता रहा है कि जो
प्राचीन समय में जो विचारों का आदान प्रदान पहले तो स्थल मार्गों से होता था, जिसमें पश्चिमी और मध्य एशिया के देशों के साथ संपर्क स्थापित हुए। इसके स्थापना से क्या होता है, जब लोगों का आवागमन होता है तो उस स्थिति में वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित हो सके, जिस कारण भारत से उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतत्व की कहानियाँ, भारत की अंक प्रणाली, दशमलव प्रणाली का आदान प्रदान हो सका। साथ ही यहाँ के व्यापारिक उत्पादों जैसे मसाले, मलमल आदि कपड़ों का व्यापार, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों के साथ ले जाया जा सका। इसके विपरीत यूनान से भी स्थापत्य कला भारत आई। पश्चिमी एशिया की वास्तुकला प्रतीक जैसे मीनार, जो हम देखते हैं कि इसके मीनार, गुंबद का प्रभाव भी भारत में देखने को मिलता है। तो आगे देखिएगा क्या है भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में देखिए, अब पुरानी एनसीईआरटी है इसलिए 29 दिया है, यहाँ पर 28 राज्य हैं इस समय वर्तमान में और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तथा उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। तो क्या क्या है, उत्तर में कौन सी किससे सीमा भारत की लगती है? चीन है, नेपाल है और भूटान है। चीन, नेपाल और देखिएगा यहाँ पर उत्तर में भारत की सीमा किससे लगती है? एक चाइना है, नेपाल है, भूटान है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। इस प्रकार से सीमा लगती है। आगे दिया है क्या आप जानते हैं, भारत 1947 से पूर्व 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत थी, एक रियासत थे। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृक के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर सहायता की जाती थी। देखिए इसमें क्या बताया गया है, बता रहा है कि 1947 से पूर्व 1947 से पहले भारत में शासन व्यवस्था किस प्रकार चलती थी। इसमें भारत के भूभाग को 2 भागों में बांटा गया था, एक प्रांत थे, एक रियासत थी। इसमें क्या होता था, जो प्रांत थे ये अंग्रेजों द्वारा सीधे नियंत्रण में रहते थे। वहीं रियासत जो होती थी तो इसमें रियासत के जो हेड होते थे वह अंग्रेजों के अधीन रह कर के शासन करते थे। यही बताया गया इसमें। आगे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत किस तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आप जब देखेंगे तो इसमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। तो इसमें देखिएगा क्या क्या दिया है, गुजरात है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। तो दूसरे स्थान पर तटरेखा किसकी है? तमिलनाडु की। तीसरे पर आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। अब आप देखिएगा इसमें, देखिए ये हमारा नेपाल दिया गया है, उत्तराखंड यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब की सीमाएं एक किस देश के साथ लगती है? आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, नेपाल। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, इसके विभिन्न जिलों उनकी अवस्थिति के संबंध में दिए गए युग्मों का सम्मिलित कीजिए। पहला है युग्म, दूसरा है, तीसरा है। बताइएगा इसमें
जो यनम है आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। बताइए ये सही युग्म सम्मिलित हैं? देखिए यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। यनम जो है यह आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी कहाँ पर है? ये यनम और कराईकल जिसे कहते हैं तमिलनाडु में है, और जो माहे है वह कहाँ पर है? केरल में। देखिएगा सही मिला हुआ है। तो इसमें क्या है, सब मिले, सही मैचिंग हुई है। इस प्रकार इस आधार पर हमारा आंसर 1 2 3 सब सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप राष्ट्र हैं, श्रीलंका मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा सा रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया का मानचित्र देखा कैसे दिखाई देता है इसे। देखिए क्या आप जानते हैं इसमें क्या दिया गया है। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, सतत विकास, उनकी भूमिका के बारे में छात्रों को जागरूकता लाने पर आधारित है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर स्कूल भुवन पोर्टल एक पहल है। इस पे आप जब जाएंगे सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें एनसीईआरटी में जो भी मानचित्र बताया गया है, जैसे भारत की स्थिति किस प्रकार से है, तो उसको लगभग 3D मैप में दिखाता है, और भी इसमें शैक्षिक जानकारी मिलती है। बाकी हम अगली वीडियो में एनसीईआरटी के अगले चैप्टर तथा एमसीक्यू लेकर आएंगे। धन्यवाद।